गाइस एवर वंडर कि तुम्हारा एक पार्ट है तुम्हारे ब्रेन के अंदर कि जो कभी एंगर को, जब तुम्हें एंगर आता है, बहुत ज्यादा एंगर आता है, तुम्हें फियर होता है, बहुत ज्यादा फियर होता है, और जब तुम इनसिक्योरिटी को कभी छोड़ नहीं पाते, ये तुम्हारा एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है। और तुम्हें बताओ ये क्यों होता है। तुम्हारे ब्रेन में एक बैटल चल रहा होता है उस समय कि ब्रो, एक तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन होता है और दूसरा होता है इमोशनल। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बैटल पे हम लॉजिकल ब्रेन पे कैसे कंट्रोल पा सकते हैं और इमोशनल ब्रेन को कचरे में डाल सके। ब्रो, हमें पहले जानना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेन है, मतलब कि 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। हमारे मोड हैं 2 टाइप की। कुछ भी मान लो कि एनालॉजी दे रहा हूँ कि हमारा ब्रेन एक चिंप ब्रेन है। इस वीडियो में हम एक इमोशनल ब्रेन को चिंप ब्रेन कहेंगे और दूसरी ब्रेन को ह्यूमन ब्रेन बोल देंगे। ये मैंने बुक में पढ़ा था, इसलिए आज आई एम डिस्कसिंग इट विद यू ब्रो। दिस टूल हैज हेल्प मी डिस्कवर ऑल माई, जो भी मैं चीजें करता हूँ मेरे को सारी चीजों में लगता है कि ब्रो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं स्वीट खाने जा रहा हूँ, ये चिंप ब्रेन है मेरा। ब्रो, मेरा लॉजिकल ब्रेन वो नहीं चाहेगा कि वो चिप्स वगैरह खा ले, ये चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं। हमारा चिंप ब्रेन एक इमोशनल ब्रेन है। इसका मतलब ये है कि वो इमोशनल चीजें करते हैं, कि हम इमोशन से कंट्रोल होते हैं। जैसे तुमने अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि वो एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं, लड़ाई होती है वगैरह, मेरे चाचू की चाची के साथ उनकी लड़ाई होती है, उस समय वो चिंप ब्रेन में चले जाते हैं। उनके दिमाग में कुछ नहीं होता, बस इमोशन होते हैं। उस समय मेरे और छोटे भाई के बीच में होता है कि इनके अंदर चिंप चला गया ब्रो, हम दोनों हंसते रहते हैं ब्रो। कि क्यों, हमें पता है कि चिंप ब्रेन वो होता है कि हमारे लॉजिकल ब्रेन 0 हो जाता है और चिंप ब्रेन हैज ओवर पावर्ड आवर फकिंग होल ब्रेन। की पूरे ब्रेन में बस इमोशन है, कोई लॉजिकल, हम लॉजिकल से आर्ग्यू नहीं कर पा रहे, बस इमोशन आ रहे हैं, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं ब्रो। मैं तुम्हें एक अच्छा परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ कि जब तुम शुगर छोड़ना चाहते हो और तुम शुगर खाते हो, तुम्हें शुगर खाने का मन करता है, शुगर पड़ी है, क्या बोलते हैं, दिवाली आई है, सारे ने वो पापड़ी दी है, पता नहीं कुछ सी सोन पापड़ी दी है, वो स्वीट है, फिर तुम्हें लगता है कि चलो खा लेता हूँ। तुम्हारा चिंप ब्रेन होता है उस समय। और उसके बाद जब तुम खा लेते हो, उसके बाद तुम्हें गिल्टी फील होता है कि मैंने बहुत समय से खा नहीं रहा था यार, मैंने सोन पापड़ी क्यों खाई ब्रो, अब मेरे को बेकार फील होता है। वो तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन होता है कि जब चिंप ओवर पावर कर लेता है, उसके बाद तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन गिल्टी फील करता है। ब्रो, जब तुम्हें गिल्ट फील होता है कभी कोई भी बैड हैबिट करने के बाद, वो तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन होता है कि ब्रो व्हाट द फक हैव आई डन, कि मैंने ये चिंप की बात सुनी और सारा चीजें करी, सारी बैड हैबिट करी। चिंप ब्रेन हैज नॉट सर्व एनीवन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड very well bro. Chimp brain emotion are not very good solution, not very good answers to questions. तो हमें कैसे पता चले कि हमारा ब्रेन कभी चिंप में जा रहा है, कब ह्यूमन ब्रेन में जा रहा है। इसके लिए मैंने बस एक क्वेश्चन पढ़ना, तुम्हें अपने आप से पूछना कि डू आई नीड टू डू दिस, कि मेरे को स्वीट खाने का मन कर रहा है, डू आई नीड टू ईट दिस शिट। ना ब्रो, मेरे को तो नहीं खाना, उससे मेरी हेल्थ बेकार जाएगी। पर मेरा चिंप ब्रेन कह रहा है ब्रो खा ले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ब्रो, चिंप ब्रेन उस समय हमें पता चल जाता है कि डू आई नीड टू डू दिस, डू आई नीड टू डू दैट, डू आई नीड टू दोस्तों के साथ जाके खेल लूँ। ना ब्रो, मेरे को खेलना नहीं, बस मेरे को काम करना है, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर मेरा चिंप ब्रेन कह रहा है कि कुछ नहीं होता ब्रो, चलते हैं। इसलिए ब्रो, इमोशन कंट्रोल्स होल लाइफ ब्रो। इसलिए ब्रो दिस वीडियो इज सो फकिंग इंपॉर्टेंट कि जब तुम इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हो, देन यू कैन विन इन लाइफ ब्रो। क्योंकि आई बिलीव रैशनल मेल succeed in life, rational men succeed in life. The people who are not controlled by emotion are the people with the most power in this world. तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा ब्रेन कब चिंप ब्रेन में चला जाता है, कब वो ह्यूमन ब्रेन में चला जाता है। तुम्हें बस एक क्वेश्चन पूछना है कि डू आई नीड टू डू दिस, डू आई नीड टू डू दैट। ये गोल्ड क्वेश्चन है कि तुम्हें जब कोई भी गुस्सा आ रहा है, तुम पूछो कि डू आई नीड टू फील लाइक दिस, या फिर मैं चिंप ब्रेन कर रहा है कि ह्यूमन ब्रेन कर रहा। दिस इज द ओनली वे यू कैन फाइंड। तुम्हें कभी पता चल जाए तुम्हारे अंदर इमोशन आ रहे, देन यू हैव टू से टू योरसेल्फ इट इज जस्ट अ चिंप ब्रो, जस्ट कंट्रोल योर चिंप। सो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ह्यूमन पार्ट पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंट्रोल योर फकिंग चिंप ब्रो, कंट्रोल योर इमोशनल ब्रेन। सो हाउ कैन यू कंट्रोल योर इमोशनल ब्रेन? इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए जस्ट यू नीड जस्ट टाइम ब्रो, बस टाइम। तुम्हें ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे कोई भी बैड हैबिट करने की फीलिंग आती है ना, उसमें बस 5 मिनट का टाइमर लगा दो और फोन साइड में रख दो कि 5 मिनट तक आईज क्लोज कर लेना ब्रो। उसके बाद तुम्हें बैड हैबिट करने की बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होगी। इसलिए ब्रो यू जस्ट नीड टाइम। इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन जस्ट एक्टिव फॉर 1 to 2 मिनट, उसके बाद ह्यूमन ब्रेन आ जाता है। इसलिए ब्रो
पर 1-2 मिनट तक शायद लोग बैड हैबिट पे चले जाते हैं। ब्रो जस्ट यू नीड जस्ट 5 मिनट्स टू कंट्रोल योर ऑल बैड हैबिट। जब भी तुम्हें कोई बैड हैबिट करने का मन करता है, जैसे सोशल मीडिया चलाने का मन करता है, वो शुगर खाने का मन करता है, पोर्न देखने का मन करता है, ब्रो जस्ट फोन उठाया, उसके टाइमर में गए, क्लॉक में गए और 5 मिनट का टाइमर सेट कर दिया कि ब्रो 5 मिनट बाद ये अलार्म बजेगा, उस समय तक मैं कोई भी बैड हैबिट नहीं करूंगा। कोई भी जो मेरे को फीलिंग आ रही है, इमोशन आ रहा है, मैं वो चीज़ मैं नहीं करूंगा। मेरे को गुस्सा आ रहा है, 5 मिनट का टाइमर लगा दूंगा कि ब्रो 5 मिनट बाद जब मेरे को फिर से गुस्सा आया, फिर से फीलिंग आई, तब मैं फिर से 5 मिनट का टाइमर लगा दूंगा। क्यों है? इट इज़ बेटर टू डू नथिंग देन टू इंडल्ज इन बैड हैबिट्स ब्रो। इट इज़ बेटर टू डू नथिंग देन इंडल्ज इन एंगर, लस्ट एंड एडिक्शन। सो यही थी 2 चीज़ें, चिप ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन में। बाय बाय।